नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का खानपुर दौरा। दल्लाबाला गांव में कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा केंद्र से जल्द मिलेंगे 32,000 करोड़ रुपए। पूरे प्रदेश में बिछेगा सड़कों का जाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को किया सम्मानित। दिया 25 लाख रुपए का चेक। महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बनाया ब्रांड एम्बेसडर। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम का चमोली और अल्मोड़ा दौरा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी की मांग तेज। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं। और ऋषिकेश में ट्रक चालक की शर्मनाक करतूत। मानसिक बीमार महिला से दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी खानपुर के दल्लावाला गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा 4 नलकूप जिनकी लागत लगभग 2 करोड़ 54 लाख रुपए है, उनका भी शिलान्यास किया गया। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में सरकार को रेवेन्यू ज्यादा नहीं मिल पाया। सरकार के पास सीमित संसाधन हैं, इसके बावजूद हम लगातार कई योजनाएं आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर है। केंद्र से जल्द ही सड़कों के लिए 32,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि कैंडिडेट की जो करके जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके अध्ययन हो गए और उसके विज्ञापन होगा 15 अगस्त के बाद हुए। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले और अच्छा प्रदर्शन करने वालों के सम्मान का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली से लौटने के बाद हरिद्वार जिले के दौरे पर रहे। वे भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर गए और उन्हें बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया से मुलाकात कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर वंदना को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए वंदना को 25 लाख रुपए का चेक और तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और अब खबर देहरादून से, जहां 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने 4 बार परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया था और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को 14 अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन गुरुवार को एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस बार कोरोना गाइडलाइन के तहत सीमित संख्या में वीआईपी और दर्शक आ सकेंगे। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस लाइन में ही परेड और मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ध्वजारोहण है वो पुलिस लाइन में किया जाएगा और परेड के द्वारा इसको सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो पदकधारी और मेडल विजेता हैं इनको पदक और पुरस्कार वगैरह वितरित किए जाएंगे। क्योंकि कोविड गाइडलाइन अभी लागू है, इसलिए इसमें जो दर्शक और इनवाइटीज हैं उनकी संख्या लिमिटेड रखी गई है और ये संख्या जो मेरे को जानकारी है वो 300 रखी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर स्थित महिला स्वयं सहायता समूह नारी शक्ति से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बेकरी ग्रोथ सेंटर की संचालिका से संवाद करते हुए सेंटर के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों की देन ही है जो उनका बेकरी ग्रोथ सेंटर इस मुकाम पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 8 माह में 10 लाख का शुद्ध लाभ कमाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने नारी शक्ति समूह की महिलाओं को बधाई भी दी। इस दौरान संचालिका चंद्रमणि दास ने बेकरी ग्रोथ सेंटर के बारे में प्रधानमंत्री को बारीकी से बताया। स्वयं सहायता समूह है, उनकी अध्यक्ष और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद स्थापित किया है और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं और ये हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का भी विषय है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात उनको उनमें एक मैंने देखा आत्मविश्वास उनका बहुत बढ़ा हुआ है और वो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी प्रेरित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जनपद की जो अन्य स्वयं सहायता समूह है, जो अन्य क्लस्टर्स हैं, हालांकि उनमें भी बहुत अच्छा कई ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और भी मोटिवेशन मिला है और भी प्रेरणा मिलेगी और वो लोग बहुत अच्छे से और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जैसे ग्रोथ सेंटर में अभी हम लोग बिस्किट बना के आंगनबाड़ी में दे रहे हैं। आगे हमारे प्लान है कि हम मार्केट में भी इसको निकालें और इसके अच्छे पैकेजिंग करके जैसे हमारे बड़े बड़े स्टोर में रखें ताकि हमारी और इनकम बढ़े हमारी महिलाओं के। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है, कितना उत्साह है? सर बहुत एक्साइटमेंट है, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कैसे उसको एक्सप्रेस करें। उस संगठन की आज ये महिलाएं थी, उसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती चंद्रमणि दास। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट यहाँ पे अभी संवाद किया है। ये महिलाओं की जो कहानी है वो ये है कि इन्होंने आज से 1 साल पहले जब ये बेकरी ग्रोथ सेंटर शुरू हुआ था तो इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और महिलाओं ने अपनी उद्यमशीलता से, अपनी लगन से और अपनी मेहनत से, इसमें मुख्यतः श्रेय जो जाता है वो इन महिलाओं को जाता है। इन महिलाओं ने आज ये स्थिति है कि इन्होंने 35 महिलाओं को यहाँ पर ही प्रति माह 7,500 रुपये की धनराशि ग्रोथ सेंटर के माध्यम से उनको देती हैं और उसके अतिरिक्त इन्होंने अपने जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से एक फूड वैन भी इन महिलाओं ने खरीदी है। हाल ही में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम इन दिनों चमोली दौरे पर हैं। डॉक्टर जीतराम का थराली पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जीतराम का काफिला जनसंपर्क करते हुए देवाल से थराली तक पहुंचा। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। भाजपा केवल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बनकर रह गई है। बीजेपी के राज में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार आम जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं दे रही है। यहाँ की जनता में, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की मातृशक्ति में इसमें अपार उत्साह, जो सम्मान हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे तमाम माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, जो सम्मान इस क्षेत्र के लिए दिया, निश्चित रूप से चमोली जनपद के लिए दिया, जो मुझे इस सेवा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश की सेवा का अवसर दिया। हम आज पूरी जनता और पूरे हाईकमान का धन्यवाद अदा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। भारी उत्साह है लोगों में और 2022 में ये मन बना लिया है यहाँ की जनता ने, पूरे उत्तराखंड की जनता ने, कि हम 2022 में जो कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी का 4 साल 4.5 साल का कार्यकाल है, वो विफलताओं का कार्यकाल है। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राजेंद्र बाराकोटी ने कहा कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले मंत्री के पति पर कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इससे साफ होता है कि बीजेपी की सरकार मंत्री के पति को गिरफ्तारी से बचा रही है। उन्होंने उनकी जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, इतना बड़ा दोहरा हत्याकांड है और हमारी विधानसभा सुमेश्वर से विधायक ही नहीं मंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी और मर्यादित पार्टी सरकार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे मर्यादित पार्टी की सरकार जिस मंत्री का पति पर डबल मर्डर का केस हो, वो खुलेआम घूम रहा हो और गैर जमानती वारंट हो, जिसको माननीय न्यायालय ने आदेश किया है,
वो अभी तक संज्ञान उस पर नहीं ले रही है सरकार। और अब खबर देहरादून से, जहां ट्विटर लॉकिंग का मामला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया है। गोदियाल ने कहा कि सरकार के दबाव में ट्विटर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ ट्वीट करता है तो सरकार ट्विटर अकाउंट लॉक करा देती है। वहीं बीजेपी के मीडिया सहप्रभारी ने गणेश गोदियाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब सपने में भी बीजेपी और मोदी ही दिखाई पड़ते हैं। क्या आपत्ति हो सकती है कि गणेश गोदियाल अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहे कि मैं भी राहुल गांधी? क्या मतलब है ट्विटर का इससे? क्या उनके प्राइवेसी पॉलिसी या उसका उल्लंघन हुआ है? कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं भी राहुल गांधी, तो इससे मोदी सरकार डर जाती है और उनके डर का प्रभाव दबाव के रूप में ट्विटर पर दिखता है। ट्विटर में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से इस प्रकार का ये हैंग हुआ उनका, और मैं सोचता हूँ आधा घंटे के बाद वो स्वतः ठीक भी हो गया। और बेबुनियाद आरोप, अनर्गल आरोप लगाना उनकी एक आदत से बन गई है और सनसनी पैदा कर सुर्खियां बटोरने का मैं सोचता हूँ शायद शौक हो गया है। जो व्यक्ति अपनी ही सरकार के खिलाफ संसद में भू अध्यादेश के पर्चे फाड़ के सनसनी पैदा करके सुर्खियां बटोर सकता है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी सीमांत क्षेत्र खटीमा के दौरे पर रहे, जहां खटीमा के सुरई और खटीमा वन रेंजों का दौरा किया। वह इस अवसर पर वन विभाग की परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही खटीमा वन रेंज के चकरपुर क्षेत्र में इस मॉडर्न क्रू स्टेशन को खोला जाएगा। इसके लिए 7 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 37 मॉडर्न क्रू स्टेशनों की स्थापना वन विभाग द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि क्रू स्टेशनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य वनों में आग की रोकथाम पर अंकुश लगाना है। फॉरेस्ट डिवीजन जो है उसके अंतर्गत ये खटीमा और सुरई 2 रेंजें हैं, यहाँ का निरीक्षण किया गया। और इसमें जो है एक तो मॉडल फायर क्रू स्टेशन चकरपुर में उसको स्थान चयन किया गया है। तो वहाँ पे जितने भी हमारे ये जो अग्नि सुरक्षा दल हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए जो भी उपकरण वगैरह हैं उसको रखने के लिए और एक ऐसा संगठित उस स्थल पे तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उत्तराखंड को राज्य बने 21 वर्ष हो चुके हैं और राज्य में अभी तक कोई ठोस सशक्त भू कानून नहीं बन पाया है। 2002 में कांग्रेस सत्ता में आई, तब उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा में एक सशक्त भू कानून की मांग की थी। भू कानून बना लेकिन उसमें कई खामियां थीं। दल ने इसमें संशोधन की मांग की थी। कुछ संशोधन हुए लेकिन वे नाकाफी थे। 2007 में भाजपा की सरकार बनी, उस समय भू कानून में कुछ संशोधन किए लेकिन वह भी राज्य के हित में प्रभावी नहीं रहे। ऐसे में वर्तमान भाजपा सरकार ने भू कानून को इतना लाचार बना दिया है कि बाहरी राज्यों के भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी गई है। अब हजारों एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है और मूल उत्तराखंडी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आदमी आके आदमी तो नहीं कहेंगे कि जो भू माफिया शब्द जो होता है जो संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर फैल गया, अब उसका रुझान पहाड़ों की तरफ चला गया और वो पहाड़ों के अंदर जो ऐशगाह उन्होंने बना दिया है, या तो कोई यात्रा के लिए जाएं, कोई वहाँ स्वस्थ वातावरण के लिए जाएं, उसके लिए नहीं, वो ऐशगाह बना दिया गया है पहाड़ों को। और हमारी जो प्लेन्स की भूमि है ये उनके हाथ में चलेगी। आने वाले समय में हम खाली उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। किस तरह से अगर भूमि बिकती गई तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। काशीपुर में कुंडेश्वरी स्थित किसान इंटर कॉलेज में एनसीसी ऑप्टिकल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी और विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रधानाचार्य किरण सिंह ने कहा कि स्कूल में एनसीसी का प्रारंभ वर्ष 2017 में हुआ।
वर्तमान सत्र में एनसीसी कैडेट की संख्या 50 है। वहीं छात्र छात्राओं को निर्देश देते हुए मुख्य अतिथि आरएस नेगी ने कहा कि यह क्षेत्र सैनिक बाहुल क्षेत्र है और यहां के युवाओं में देश सेवा का जज्बा है। इसी आवश्यकता को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से एनसीसी की ट्रेनिंग के मकसद से यह सुविधा दी गई है। ये क्षेत्र जो है पहले से ही जो हमारे सेना में कार्यरत हो गए उनके प्रसिद्ध रहा है और ये इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि इस क्षेत्र को मैंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी जज्बा है सेना में भर्ती होने का, पुलिस में जाने का काफ़ी क्रेज़ रहता है। तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो सरकार है उसके द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ये एनसीसी ऑप्टिकल के लिए बजट दिया गया है, जिसको वही सारे करते हैं और इनके लिए इनको ड्रेस भी प्रोवाइड कराया गया है पूरा, और इनकी कैंप भी चलती है हल्द्वानी में। हाँ, ये फायरिंग भी होती है सर इनकी कैंप में, और ये यहाँ पर भी इनको 2 घंटा शाम को समय 2 घंटा शाम को बच्चों को दिया जाता है, जिसमें ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक तो नई उपलब्धि हमारी आई गई है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको मदद मिला है और हमने भी विद्यालय की तरफ से काफ़ी चीज़ों को लगा के इसको हमने इम्प्रूवमेंट किया है, जिससे विद्यालय जो है। मंगलौर रोड पर ईंट भट्टे के पास तालाब में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दरअसल मंगलौर और लंढोरा मार्ग पर ईंट भट्टों के पास एक राहगीर ने गहरे तालाब में शव तैरता हुआ देखा था, जिसकी सूचना उसने तुरंत ही पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहां पहाड़ी इलाके के लोगों को भाजपा सरकार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन भाजपा का कार्यकाल 4 वर्ष से अधिक गुजरने के बाद भी जनता की उम्मीदों पर सरकार खड़ी नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने बताया कि रवाई खाल से तालड़, धमोली, कमोली, फलटनिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण का कार्य पिछले 4 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक 3 किलोमीटर सड़क काटकर इतिश्री कर दी है। आधे अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही के मार्ग भी बंद हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो खुदे हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं बन पाई है, और जिससे कि जो आवाजाही हो रही है गाड़ियों की, उनके लिए भी खतरा है, और जो घर हैं साइड में उनके लिए भी खतरा है। रोड भी खराब हो रही है, क्योंकि जो मलबा है वो निरंतर गिरता है। अगर भारी बारिश होती है तो मलबा गिरना ही है, क्योंकि इसमें ना साइड से दीवारें दी है, ना कलमट इन्होंने अच्छे से खुदान करी है, और सारा पानी जो है घर की तरफ आता है, खेतों की तरफ आता है, लोगों की तरफ आता है, जिससे आवाजाही भी रुक जाती है, बाधित होती है। को कटे हुए 3-4 साल हो गए हैं। ये 3-4 किलोमीटर आगे तक कटी है और सड़क पूरी ध्वस्त हुई है और गांव वालों के लिए दिक्कत हो रही है, जैसे गर्भवती महिला, बुजुर्ग लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसमें ग्रामीणों द्वारा बात की गई है, वहाँ कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। नवजीवन आयुर्वेद संस्थान और रोटरी क्लब ऋषिकेश की ओर से अस्थि स्वास्थ्य जांच शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने अपनी अस्थियों की जांच कराकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। आपको बता दें कि अस्थि स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। मौके पर उन्होंने शिविर लगाने के लिए आयोजकों का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान अस्थियों की बीमारी से परेशान मरीज जांच के लिए पहुंचे, जिनको डॉक्टरों ने जांच के बाद बेहतर परामर्श दिया। मौके पर संबंधित दवाइयां भी उपलब्ध करवाईं। डॉक्टरों का कहना है कि समय समय पर अस्थियों की जांच कराने से कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिल सकती है। आज वर्तमान समय में अस्थि जनित रोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। पहले ये बुजुर्गों का रोग माना जाता था, लेकिन आज 40 से 45 साल के ऊपर के लोगों में शरीर में कैल्शियम की कमी और आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की आम वात की डिजीज़ काफ़ी फैल रही है। तो इसके बचाव के लिए और चिकित्सा के लिए रोटरी क्लब के सौजन्य से और नवजीवनम आयुर्वेद संस्थान के सौजन्य से हमने एक कैंप लगाया है, जिसमें बीएमडी टेस्ट हो रहा है। और आज हमारे यहाँ नवजीवनम हॉस्पिटल में बीएमडी का कैंप लगा है, जिसमें हड्डियों की जांच का ये कैंप है। इस कैंप में हमने महिलाओं को और पुरुषों को इसलिए यहाँ पर बुलाया है और उनको इस जागरूक करने के लिए कि
एक उम्र के बाद 40 से 45 की उम्र में महिलाओं में और जो है 60 से 65 की उम्र में पुरुषों में भी हमारे यहाँ हड्डियों में परेशानी और उनमें दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। महिलाएं जो कि रजोनिवृत्ति की स्थिति में होती हैं वो, और आजकल तो प्री मेंस्ट्रुएशन में भी, रजोनिवृत्ति से पहले भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस करती हैं अपने बोन्स में, जैसे बोन्स में कमज़ोरी, हड्डियों में कमज़ोरी, दर्द, ये चीज़ें उनको महसूस होती हैं। तो हमने उनको ये जागरूक करने के लिए यहाँ पे कैंप लगाया और इस कैंप में मैं उनको लाइफस्टाइल कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। ऋषिकेश में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 3 धारा के पास एक ट्रक चालक ने मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों को जानकारी मिलने पर उन्होंने चालक को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी राजेश मुजफ्फरनगर का निवासी है। वह ट्रक में सामान लेकर चमोली जा रहा था। इसी दौरान महिला ने उससे लिफ्ट मांगी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आज प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक दीक्षित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 और व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे ही थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था। उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि ये ट्रक जो है कोयलता लेकर के दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।